नमस्कार, मेरा नाम चांद साहब मेहताब साहब मुजावर। मैं हाल ही में राष्ट्रीय महास्वराज्य भूमि पार्टी का पश्चिम महाराष्ट्र का अध्यक्ष मुझे नियुक्ति किया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये पार्टी ने मुझ पर विश्वास रख के एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है। उस ताल्लुक से एक मोहब्बत भरी बात मुझे याद आती है, जैसे कि वैशाली गोसावी मैडम हो या अंजलि अड़के मैडम हो या बाबू भाई रंगरेज हो या सिद्दीकी साहब हो, इन्होंने एक मुझ पर जिम्मेदारी दी। उनके ताल्लुक से मोहब्बत भरी बात मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं और शहर शोलापुर और पश्चिम महाराष्ट्र के तमाम वाहतूक से संबंधित संगठनों को और रिक्शा चालकों को ये बात बताने जा रहा हूं कि महक मोहब्बत से कम नहीं होती। महक मोहब्बत से कम नहीं होती, मोहब्बत से ज़िंदगी कम नहीं होती। साथ अगर सभी रिक्शा चालकों का मेरे साथ हो तो आपकी ज़िंदगी या मेरी ज़िंदगी जन्नत से कम नहीं होती। देश है सबसे पहले, ये आप तमाम देशवासियों तक भी पहुंचा सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि चाहत का गुलदान बनाना है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग यहाँ बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। ये राष्ट्रीय महास्वराज्य भूमि पार्टी का सबसे ऊंचा नारा आने वाले दिनों में हर एक के कानों तक पहुंचेगा। जिस तरह से राष्ट्रीय महास्वराज्य भूमि पार्टी की ओर से पिछले हफ्ते आपको पश्चिम महाराष्ट्र विभाग का वाहतूक संगठन का अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या है राष्ट्रीय महास्वराज्य भूमि पार्टी का उद्देश्य? नमस्कार, मेरा नाम चांद साहब मेहताब साहब मुजावर। मैं एक समाज सेवक, पिछले कई सालों से समाज सेवा का जो छंद मुझ में रुझा है, उस ताल्लुक से मैं आज तक हर किसी खित्ते में जाकर हर लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने का एक जरिया देखा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि राष्ट्रीय महास्वराज्य पार्टी तक ये बात पहुंचेगी और वो पार्टी मुझे इस काबिल समझकर पश्चिम महाराष्ट्र का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पर बढ़ गई और इंशाअल्लाह मैं आने वाले दिनों में वाहतूक के संबंध से, वाहतूक के ताल्लुक से जो भी समस्याएं रहेंगी, उन समस्याओं का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। वाहतूक को लेकर जिस तरह से देखा जाए तो शहर हो या राज्य हो, अनेक समस्याएं आज के वक्त में नजर आती हैं। तो आपका फोकस वाहतूक को लेकर किस समस्या पर रहेगा? सबसे पहले वाहतूक की समस्या, जो रास्ते पर चलने वाले छोटी मोटी गाड़ियां होती है, उनके ताल्लुक से भी हमें बहुत ध्यान देना है, बहुत ही लक्ष्यपूर्वक काम करना है। क्यों कि आज हमारे यहाँ पर, अब पश्चिम महाराष्ट्र का जब अध्यक्ष बना हूं तो मैं अपने गांव से, अपने शहर से ये काम को शुरुआत करने जा रहा हूं कि सबसे पहले वाहतूक शाखा इनसे डिसिप्लिन, मार्गदर्शक, प्रबोधन का एक कार्यक्रम उनसे रवाने की मैं उम्मीद रखता हूं। रहा दूसरा सवाल आरटीओ के ताल्लुक से, जिसे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सोलापुर, यहाँ से भी किसी वाहन धारक को इस वाहतूक के संबंध से कोई उनका समस्या का समाधान नहीं मिलता, उस ताल्लुक से भी मैं उसका भी समाधान ढूंढने की कोशिश में रहूंगा। जिस तरह से आपने पिछले 30 वर्षों से सोलापुर शहर हो या जिला और महाराष्ट्र के कई वाहतूक यूनियन में काम किया है, आज आपको जिस तरह राष्ट्रीय महास्वराज्य भूमि पार्टी की ओर से पश्चिम महाराष्ट्र का वाहतूक अध्यक्ष बनाया गया है, तो इस पार्टी के माध्यम से जो आपको काम सौंपा गया है, आप शहर हो या राज्य में किस तरह से ये काम शुरू करने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 25-30 साल से मैं कई संगठनों में इसी उम्मीद को लेकर काम को आगे बढ़ाता रहा, लेकिन किसी संगठन में रिक्शा चालक के समाधान का कोई भी मसला ऐसा सुलझा नहीं। तो मैं पिछले 2 साल पहले की बात आपको याद दिला दूं
शहर शोलापुर में कई संगठन हैं जो अपने नाम के झंडे गाड़ चुके हैं। लॉकडाउन में रिक्शा चालकों के ऊपर जो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, जब मैंने हर किसी संगठन से, जिस संगठन में मैंने काम किया, उन संगठनों से अपील की कि रिक्शा चालकों के लिए कुछ न कुछ किया जाए, लेकिन किसी संगठन ने इस बात को गहराई तक नहीं सोचा। तब जाकर मैंने अपना प्लेटफॉर्म बदलने का एक अवसर ढूंढा और जब जाके मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जो राष्ट्रीय महास्वराज्य भूमि पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं ये पार्टी से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि रिक्शा चालक के लिए कहीं ना कहीं प्रबोधन हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो और उन्हें कहीं ना कहीं इंसाफ मिले। ये उम्मीद लेकर मैं इस पार्टी में ज्वाइंट हुआ हूँ। क्यों कि आज तक हर किसी ने रिक्शा चालक को सिर्फ और सिर्फ अपने राजकीय हित के लिए इस्तेमाल किया है और बाद में उनका पीछा छोड़ दिया है। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं, लेकिन अब वो बोलने से कोई फायदा ना होगा। इसलिए मैं अपनी एक जिम्मेदारी जो पश्चिम महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनने के बाद उठाने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह सोलापुर का हर रिक्शा चालक मेरे अगर साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा तो आने वाले वक्त में रिक्शा चालकों को एक अच्छा मुकाम दिलाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। पश्चिम महाराष्ट्र में जिस तरह देखा जाए तो बहुत से रिक्शा यूनियन और संगठन हैं। आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो पश्चिम महाराष्ट्र में जिस जगह से आप आते हैं सोलापुर शहर से, तो क्या सबसे पहले सोलापुर शहर और पश्चिम महाराष्ट्र को लेकर रिक्शा संगठनों के अंदर जिस तरह देखा जाए तो आज आपके पक्ष और वाहतूक आघाड़ी को लेकर सभासद के बारे में आपने किस तरह बेड़ा उठाने की कोशिश सोचा है? तो मैंने ये बेड़ा उठाया है। आने वाले दिनों में रिक्शा चालकों को एक प्लेटफॉर्म देना है। रिक्शा वालों से मिलूंगा, रिक्शा वालों को मार्गदर्शन करूंगा और उन्हें मेरी पार्टी के बारे में बताऊंगा कि ये पार्टी से यहाँ हमें ये फायदा होने वाला है। इंशाअल्लाह आप अगर साथ रहेंगे तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। ये उम्मीद दिलाकर इस काम को अंजाम दूंगा। पहले अपने शहर से, फिर अपने ज़िला से, फिर उसके बाद में पश्चिम महाराष्ट्र के जहाँ जहाँ रिक्शा चालकों की संगठन है, उन संगठनों को भी मैं अपने विश्वास में लेकर, उन्हें विश्वास दिलाकर रिक्शा वालों को कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। जिस प्रकार आपने पिछले 30 वर्षों से सोलापुर शहर और जिले में सामाजिक काम भी किया है, उसको लेकर आज आपका सामाजिक काम में जिस तरह चढ़ाव है, गरीबों को लेकर, पीड़ितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, तो आपने ये पार्टी के माध्यम से सामाजिक काम को शुरू करने के ताल्लुक से क्या मकसद रखा है? तो सबसे पहले मैं सामाजिक कार्य के ताल्लुक से रिक्शा चालक हो या और कोई पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो या मागास वर्गीय हो, उनके लिए एक अच्छी संस्था की स्थापना करने की उम्मीद रखता हूं। इस संस्था के माध्यम से मैं हर किसी गरीब के अपने राष्ट्रीय महास्वराज्य भूमि पार्टी के जानिब से उन्हें कहीं ना कहीं शासन के दरबार में हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, यहाँ से मिलने वाली हर सुख सुविधा इन तक पहुँचाने का काम मैं करने जा रहा हूं। और हो सके तो लोगों का भरोसा मुझ पर हो तो लोग अगर मुझे साथ देंगे, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये काम भी मैं बखूबी निभाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें